जो अपने गुरुजनों की, बड़ों की आज्ञा नम्र होकर स्वीकार करता है, जी ऐसा ही करेंगे। और जो धर्म का ज्ञान रखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नीतिज्ञ है, जो अपने पास सुख की सामग्री है उसे दूसरों को देने की भावना रखता है, जो भगवत अर्पित प्रसाद अन्न का ही भोग पाता है, बहुत सुंदर बात है, जो गुरुजनों की आज्ञा मानने के लिए नम्र रहता है। अब वो तो कहते हैं तो करना ही पड़ेगा, एक ये बात हो गई। और एक बात हो गई, बहुत प्रसन्न होकर हमें जो आज्ञा हुई पालन, हमारा सौभाग्य है नम्र होकर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत धर्म का वर्णन है। तो आप किस मार्ग के पथिक हैं, आपका धर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सत्संगी को पता होता है। और जो आपके पास अच्छी अच्छी सुख सामग्री है, जिसमें तुम्हारा मन लालायित है, उस सामग्री को, खान पान आदि की, उसको विभाजित करके ही पाओ, दूसरों को पवा दो, थोड़ा मात्रा में आप लो। इससे क्या होगा, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे। भगवत अर्पित ये नियम ले लें कि बिना प्रभु को अर्पित किए हम कुछ नहीं पाएंगे। भले आप नौकरी में, आपके हाथ में जो आया, आप एक क्षण रुकिए, आराध्य देव का स्मरण कीजिए, राधा वल्लभ लाल कीजिए, मन में ही बोल दिए प्रिया प्रीतम, हे प्रभु आपको अर्पित, फिर हो गया, इतने से ही हो जाएगा। बिना स्मरण किए, अर्पित किए, जो आप पाओगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पतित हो जाएगी। जल भी बिना नाम लिए नहीं पी, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, पी। जो हिंसा रहित आचरण करता है, बहुत शांत, हम किसी भी जीव को मारे नहीं। देखो हमारा अधिकार है, जैसे इस सृष्टि में रहने का, ऐसे हर जीव की रचना भगवान ने की, उसका रहने का अधिकार है। जब तक आपका प्रारब्ध कर्म आपको दंड नहीं देता, तब तक कोई जीव आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। एक तो ये सुविधाजनक वास है, जैसे सेनपुर और कई ऐसे गंगा के किनारे, सच्ची मानिए, जैसे चीटा होते ना, ऐसे बिच्छू घूमते थे, जैसे केचुआ घूमते, ऐसे सांप घूमते हैं। हजारों वर्ष पुराना जंगल सेनपुर। अब जिधर देखो कहीं सांप केली कर रहे, खेल रहे कोई से। अब जैसे आसन में ऐसे बैठे, सामने बिछखा पर सांप ऐसे आ जा रहे हैं। आज भी जाके देख लो, बहुत, अगर कटा नहीं होगा तो बहुत बड़ा जंगल, ऐसे पुराने पुराने बरगद की, मतलब सैकड़ों हाथ में एक ही बरगद है, कितने विशाल कदम, तमाल, ऐसे मन में एकदम आह्लादित रहता था। 2 रोटी, इतनी अरहर की दाल, 24 घंटे में केवल इतनी ही सुविधा थी भोजन की। जो भी संत जन रहे बस इतना है, ना कोई मीठा, ना फल, ना फूल, ना दूध, ना दोबारा रोटी, था ही नहीं। एकदम एकांत शून्य जंगल, तो बस इतना ही था, 2 मोटी रोटी और इतने अरहर। और मन हर समय आह्लादित, क्योंकि वहाँ कोई विषय पदार्थ नहीं, कोई विषयों का प्रवेश नहीं। कभी कोई भूले भटके गंगा स्नान, क्योंकि घाट तो था नहीं, तो कभी कोई ऐसे। पर अगर आपके प्रारब्ध, उस समय ये विचार कर, जैसे मन कहता कहीं तो होता कि अगर है तो तुम तिजोरी में बंद हो जाओ, काट लेगा, नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। पक्का विश्वास रखो ना, तो शांत। अब जहां आंख मुंदे ध्यान कहीं ऐसा, फिर उसको समझाना पड़ता, नहीं ऐसा नहीं, धीरे धीरे काफी समय मारे, एकदम मन निश्चिंत हो जाता। कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, विश्वास करो। अरे सांप मार दो, क्यों मार, उसका सृष्टि में रहने का अधिकार नहीं है क्या? अरे नहीं, काल है, काल को तुम मार सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी जीव को नहीं, ऐसे मारना नहीं। अगर आप हिंसा रहित आचरण करते तो बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। कुछ लोग जानबूझ के हिंसा करते रहते हैं, ऐसा नहीं, बोले अपनी सुरक्षा के लिए तो करनी। तो सृष्टि में सबका अधिकार जीने का है, भगवान ने सबको बनाया है। हाँ, आपके घर में ऐसा कोई जीव निकल रहा है, आप उसको निकलवा दीजिए, या आप स्वयं मारना नहीं है।
कोई भी जीव किसी को ऐसे नहीं काट सकता जब तक उसका प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध है तो बचा नहीं सकते, वो वहीं जाके काटेगा जहां नियत है, तुम चाहे जितनी व्यवस्था कर लो। अनर्थपूर्ण कार्य उपासक को कभी नहीं करने चाहिए। अनर्थपूर्ण, जिससे दूसरों को दुख पहुंचाए, जो धर्म रहित, ऐसे आचरण नहीं करें। विदुर जी महाराज कह रहे हैं जब हम बोले तो सत्य बोलने की चेष्टा, क्यों बेमतलब झूठ का पाप लेते हैं? मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, बेमतलब झूठ बोल। अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, कोई बहुत बड़े लाभ की वृत्ति किसी को मिल रही है, चलो भाई, नहीं तो सत्य बोलो। क्यों आप झूठ बोल? बिल्कुल खेल खेल में ढेर सारा झूठ बोल देते हैं, क्यों बोलते हो? ये वाणी की मलिनता आपके हृदय को मलिन करती रहेगी। सत्य वचन बोलने चाहिए और स्वभाव कोमल बनाना चाहिए। ऐसा उपासक बहुत शीघ्र भगवत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कुल की रक्षा का विचार करो महाराज, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। सिद्धांत है अगर शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर की हानि पहुंचा रहा हो तो उसे कटवा देना चाहिए। अगर कुल का एक पुरुष पूरे कुल का नाश कर रहा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर एक परिवार पूरे ग्राम का नाश कर रहा हो तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। यदि एक ग्राम पूरे देश का नाश कर रहा हो तो उस ग्राम का, गांव का त्याग कर देना चाहिए। और आत्म प्राप्ति के, आत्म अनुभव के लिए पूरे विश्व का त्याग कर देना चाहिए। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने योग्य हो जाए, अगर पुत्री है और उसका किसी वर के साथ पाणिग्रहण कर दिया जाए, तो फिर गृहस्थ को चाहिए कि वो मुनि वृत्ति धारण करके अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य प्राप्त करे, अर्थात भगवत प्राप्ति में। मानो धृतराष्ट्र जी से कह रहे कि तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब एक ही कर्तव्य है, आप धर्मयुक्त चलकर भजन कीजिए। फिर सुन लीजिए, पुत्र उत्पन्न करना, ऋण भार से मुक्त होना है। पितरों का और इस सृष्टि का हमारे ऊपर ऋण है। यदि हमारे पुत्र कुमार्गगामी हैं तो पितरों सहित माता पिता को नरक पहुंचा देते हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने लायक हो जाए, तो अपनी गृहस्थी का भार उसको सौंप दे, पुत्रियों का पाणिग्रहण संस्कार कर दे और स्वयं मौन व्रत धारण करके, ज्यादा उपदेशक नहीं, अपने आचरण सुधारे और भजन करके भगवत प्राप्ति करे। मुनिवृत्ति से रहे। मुनिवृत्ति मननशील महात्मा, हर समय भगवान के नाम रूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए परम लाभदायक हो और ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाए, वही कर्म सिद्धि प्रदान करता है। फिर सुन लीजिए, हितम यत् सर्वभूताना मात्मनश्च सुखावहम तत्कुर्यादीश्वरे हृतन मूलम सर्वार्थ सिद्धये। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए सुखद परम लाभ प्रदान करने वाला हो और भगवद अर्पण बुद्धि से किया गया हो, वो कर्म सिद्धि प्रदान करता है, अर्थात वो कर्म योग हो जाता है और उसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त होने की क्षमता आ जाती है। जो अर्थ चाहता हो, धन, अर्थ सिद्धिम परामिच्छन धर्म मेवादिश्चरेत न ही धर्मा दपैत्यर्थ स्वर्ग लोकादि वामृतम। जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, उसे पहले समझ लेना चाहिए कि धर्म का आचरण करने पर ही धन टिकता है। जैसे स्वर्ग में अमृत पान करने को मिलता है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को अर्थ की सुविधाएं अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। कोई सोचता है कि धर्म से चलने वाले को कष्ट बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है। क्या अधर्म से चलते हैं तो उनको सुख मिलता है क्या? देखो आप, कभी कभी अधर्म चलने वाला सुखी दिखाई देता है, लेकिन वो पुण्य का संयोग चल रहा है।
कभी कभी धर्म में चलने वाला दुखी दिखाई देता है, लेकिन वो पाप का संयोग चल रहा है इस समय। पुण्य और पाप दोनों कर्मों का प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। इसलिए जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो उसे धर्म पर दृष्टि रखनी चाहिए। अगर धर्म नहीं तो अर्थ टिकेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण मार्ग में लग जाती है, वो संसार को भी जान जाता है और भगवान को भी जान जाता है। पाप कर्म करने वाला ना प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना संसार को जानता है। भटकना। जो धर्म से चलता है, पाप से बुद्धि हटा लेता है, वो प्रभु को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है और संसार के रहस्य को भी जान जाता है। मनो विदुर जी कह रहे, महाराज पाप कर्म से आप अपनी बुद्धि को हटाइए। राजन, ऊर्ध्वम प्राणा हृत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब कोई महापुरुष पधारे अपने से बड़ा तो प्राणों का उत्क्रमण होने, ऊपर उठने लगते हैं। यदि आप खड़े नहीं हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर कोई आपसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए। इससे आपकी प्राण शक्ति बलवान होगी, आयु बढ़ेगी, बुद्धि पवित्र होगी। यदि आप उठे नहीं तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। देखो ना कैसी कैसी भावनाएं, कितनी बुद्धि कमजोर, कितने शरीर कमजोर हो रहे हैं, आत्मबल क्षीण हो रहा है। क्यों? धर्म का आचरण नहीं है। रोज माता पिता के उठ के चरणों में माथा रखना, भगवत स्मरण करना, धर्म पूर्वक आचरण। अभी देखो तेज आ जाएगा, बुद्धि आपकी प्रवीण हो जाएगी, आपके प्राण बलिष्ठ हो जाएंगे। ऊर्ध्व प्राणम हृत्क्रामंती। जब कोई महापुरुष पधारता है, आप खड़े नहीं होते, आप प्रणाम मुद्रा में नहीं होते, तो आपकी आयु, प्राण, आत्मबल ये सब कमजोर हो जाएगा। इसमें लाभ है, एक तो मर्यादा भी है और लाभ भी है। इसलिए महाराज, अगर आप में खड़े होने की सामर्थ्य है, कोई महापुरुष पधारे तो उठ करके हाथ जोड़कर नमन मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई साधु पुरुष पधारे तो उसे भगवत स्वरूप भाव से देखे, मानो मेरे भगवान पधार रहे हैं। ऐसे पहले उनको खड़े होकर के नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा, फिर आसन, फिर जल आदि के द्वारा चरण पखारना, फिर कुशल मंगल पूछ करके उनसे आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना, क्या आज्ञा है आपकी, क्या सेवा करें।